चुनाव के बीच नोटा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाल रहे हैं, तो राइट टू रिजेक्ट की भी मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव में नोटा को बहुमत मिलने पर दोबारा चुनाव कराना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। आखिर राइट टू रिजेक्ट के लिए क्यों जरूरी है नोटा, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे देश में चुनाव की रफ्तार तेज होती जा रही है, वैसे ही नए मुद्दों पर विवाद सामने आ रहा है। अब एक बार फिर देश में नोटा का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नोटा को राइट टू रिजेक्ट के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। दरअसल नोटा को पूर्ण बहुमत मिलने की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। लोगों का मत है कि ऐसा होने पर ही राजनीतिक दल स्वच्छ और अच्छी छवि के उम्मीदवार खड़े करने को बाध्य होंगे और उम्मीदवारों में भी नोटा के प्रति भय पैदा होगा। तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में तो करीब 60 लाख मतदाताओं और 2019 में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना है। लोगों का मानना है कि जब तक नोटा को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है, तब तक राइट टू रिजेक्ट का अधिकार भी अधूरा ही है। सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध जीत की घोषणा के बाद से इस मामले में विवाद तेज हो गए हैं। सूरत में विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने साजिशन सभी उम्मीदवारों का नामांकन वापस करवाया है। इसके बाद नोटा को भी एक प्रत्याशी के तौर पर मान्यता देने की मांग सामने आ रही है। वहीं इंदौर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस जनता से नोटा को वोट देने की जोरदार अपील कर रही है। इन सभी परिस्थितियों में नोटा अहम मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें, नोटा से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। याचिका में नोटा को भी स्वतंत्र प्रत्याशी की मान्यता देते हुए उसे बहुमत मिलने पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है, लेकिन मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।